हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम जनन तंत्र से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो कौन है दोस्तों? एंडोस्पर्म, जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है। अगला प्रश्न, मानव नरों में मूत्र और विरेक के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे डायस कहते हैं। तो क्या है दोस्तों? मूत्र मार्ग है। अगला प्रश्न, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता अपने जीन का 1/4 हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग वृषण है। अगला प्रश्न, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक संलयन है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो गुणसूत्र के मध्य रेखा पर मेटाफेज स्थित होती है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन एक गर्भाशय की लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना, यह एक इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो यह अपने आप को गर्भाशय तैयार करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो किसके माध्यम से लाया जाता है दोस्तों? डिवाहिनी के द्वारा लाया जाता है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर प्रजनन होगा। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो पोषण प्राप्त करने में गर्भनाल। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विभिन्नता उत्पन्न होती है? तो अधिक विभिन्नता अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होती है। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह निषेचन के बिना फलों के विकास को परिभाषित करता है। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो भ्रूण दोस्तों गर्भाशय में विकसित होता है।
वृषभ डायस में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं या अंडकोशीय की थैली के बाहर स्थित होते हैं। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसमें 44 गुणसूत्र प्लस XX संयोजन होते हैं। अगला प्रश्न, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप दोस्तों युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण दोस्तों? युग्मनज। अगला प्रश्न, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डायस कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी जीन प्रदान करता है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को दोस्तों अंड जनन कहते हैं। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यौवन की शुरुआत रजो दर्शन से होती है। निषेचित अंड युग्मनज में डायस में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो प्रत्यारोपित गर्भाशय में हो जाता है। अगला प्रश्न, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डायस में होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन दोस्तों वृषण में होता है। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डायस का निर्माण करती है। तो यह युग्मनज का निर्माण करती है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं डायस हो सकती है। तो उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं दोस्तों वंशागत हो सकती है। मनुष्यों में निषेचित अंडा डायस के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो यह गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगला प्रश्न, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डायस कहा जाता है। तो भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। डायस के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज का निर्माण उर्वरीकरण के द्वारा होता है। मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास लगभग 2.5 महीने लगते हैं। तो बच्चों के विकास 9 महीने लगते हैं। अगला प्रश्न, मेडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डायस पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो इसे स्वप परागण के द्वारा प्राप्त किया। अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन दोस्तों कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन दोस्तों वृषण में होता है। अगला प्रश्न, डायस में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा गर्भाशय में पैदा होता है। योनि डायस की ओर जाती है। तो योनि दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डायस सेट होता है। तो इसका सेट XX होता है महिलाओं में। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक
संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। तो क्या होती है? फलन। स्पाइरोगैरा और प्लैनेरिया में डायस होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? स्पाइरोगैरा और प्लैनेरिया में पुनर्जनन होता है। वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, उसे जरायुज प्राणी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पीडीएफ1 में दिखाई देने वाले लक्षण प्रबलता। कुछ महिलाओं में उस समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसा स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक साथ रखा जाता है। उसे डायस कहा जाता है। तो उसे विट्रो कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? विट्रो कहते हैं। पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या है। तो पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 23 है। कितनी है? 23 है। अगला प्रश्न, डायस उस उम्र का नाम है जिसके द्वारा मानव पुरुष और महिलाओं के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, गुनाइस युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो क्या है दोस्तों? किशोरा अवस्था। लैंगिक प्रजनन में डायस शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में दोस्तों विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुषों में 2 अंडकोश होते हैं। माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो यह अंडाशय में निर्मित होते हैं। मनुष्यों में निषेचन डायस में होता है। तो मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन नलिका द्वारा होता है। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो बीजाणु निर्माण के द्वारा राइजोसम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डायस बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चों का जन्म देते हैं। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो अनुवांशिक सामग्री शुक्राणुओं में पाई जाती है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डायस का निर्माण करना होता है। तो क्या है दोस्तों? मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। अगला प्रश्न, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषभ से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। तो यह शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका जो शरीर में ले जाती है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उस विधि को गर्भ निरोधक कहते हैं। मनुष्यों में निषेचन डायस में होता है। तो मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो यह फैलोपियन ट्यूब है। क्या है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब है। अगला प्रश्न, शुक्राणुओं का निर्माण डायस में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर क्यों होता है?
तो पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह बाहर होता है। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? तो पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा शुक्र वाहिका है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह बीजवाहिका द्वारा जाता है। किसके द्वारा? बीजवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का शुक्रवाहिका हिस्सा नहीं है। संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनियमन कहा जाता है। तो गर्भधारण का विनिमय जन्म नियंत्रण द्वारा किया जाता है। वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है? तो यह शुक्र वाहिका है। निषेचित अंडा युग्मज डायस की परत में समाविष्ट होता है। तो यह गर्भाशय में समाविष्ट होता है। गर्भाशय डायस के माध्यम से योनि में खुलता है। तो यह गर्भाशय गृह के माध्यम से योनि में खुलता है। पुनर्जनन का अर्थ डायस है। तो पुनर्जनन का अर्थ दोस्तों क्या है? खोए हिस्सों का प्रतिस्थापन और छोटे खंड में से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, कलियों का निर्माण, उपरोक्त सभी विकल्प पुनर्जनन का अर्थ है। डायस अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो क्या है? डीएनए है। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डायस बनाती है, तो वे युग्मनज बनाती है। दायां आलिद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो और वेंट्रिकुलर सिस्टम में मौजूद वॉल्व को क्या कहते हैं? तो इस वॉल्व को त्रिपदी वॉल्व कहते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो यह वीर्य पट्टिकाओं में बनते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण विनाशक छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो यह क्या है दोस्तों? मुकुलन है। क्या है दोस्तों? मुकुलन। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न का हमने उत्तर गलत दे दिया है। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु बनते हैं वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित किया जाता है? तो बच्चे का लिंग गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है। अपरिष्कृत जन्म दर प्रति वर्ष प्रति डायस व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है। तो यह 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो लिंगी गुणसूत्र XX है। मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डायस के रूप में विकसित होता है। तो युग्मनज मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। अंडाशय में डिम का निर्माण क्या कहलाता है? तो डिम का निर्माण अंड जनन कहलाता है।
एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को डायस कहा जाता है। तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को दोस्तों युग्मनज कहलाता है। डायस भातृ जुड़वा होने की संभावना है। तो भातृ जुड़वा होने की संभावना निषेचन की अवस्था में है। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, प्रकनली शिशु क्या है? तो प्रकनली शिशु दोस्तों डिंब का निषेचन प्रकनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। यह प्रकनली शिशु कहते हैं। पुरुष और महिला लैंगिक कोशिका जुड़कर डायस बनाती है। तो पुरुष और महिला क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। अगला प्रश्न, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो वह भ्रूण है। अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो नली के आकार के भाग वायु कोष्टिका कहलाता है। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो यह नर शिशु में विकसित होता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के युग्मनक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों का एक सेट है। अगला प्रश्न, अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है? तो अंडाशय में डिंब का निर्माण अंड जनन कहलाता है। डायस के द्वारा शुक्राणु वृषभ से बाहर आते हैं। तो यह शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषभ से बाहर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या की स्थिर बने रहने से संबंधित है? तो यह प्रजनन से संबंधित है। सामान्य मानसिक धर्म आमतौर पर डायस दिनों तक रहता है। तो यह मानसिक धर्म दोस्तों 2 से 8 दिन तक रहता है। निम्नलिखित में से क्या मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा वास डिफरेंस नहीं है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया डिंबवाहिनी नलिका में होती है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डायस बनाते हैं। तो ये आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो नर प्रजनन अवयव कौन नहीं है? तो यह गर्भाशय गिरवा जो प्रजनन अवयव नहीं है। यह प्रजनन किस प्रकार का है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु युग्मत होकर एक युग्मनज बनाते हैं? तो यह लैंगिक युग्मनज बनाते हैं। अगला प्रश्न, भ्रूण द्वारा माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया लगभग समय कितना है? तो लिया गया लगभग समय 280 दिन है। जो शुक्राणु अंडे के लिए है वही परागकण बीजाणु के लिए है। गुणसूत्रों के बारे में सच क्या नहीं है? तो कौन है दोस्तों गुणसूत्रों के बारे में सही? एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह सत्य नहीं है। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते दोस्तों लिंग गुणसूत्र? चींटी, मक्खियां और ततैय में गुणसूत्र नहीं होते हैं। गर्भ का लिंग निम्न पर निर्भर करता है।
तो यह एक्स और वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। डायाफ्राम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है? इसमें तंत्रिकाओं और रक्तवाहिनियों की विशाल संख्या होती है, यह कथन गलत है। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? इसमें 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो अलैंगिक गुणसूत्र 22 होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडित दृश्य को दर्शाता है। ए और बी द्वारा नामित भाग के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सही कार्य को बतलाने वाला विकल्प कौन है दोस्तों? ए भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, बी अंडाणु का निषेचन। ये जो विकल्प सही बताता है 3 नंबर। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डायस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? तो यह स्त्री पूर्वता है। डायस लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है, तो कौन है दोस्तों जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो यह एलोसोम है। 17 नंबर, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत कौन है दोस्तों? अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करना यह असत्य है। मनुष्यों में संतान का लिंग डायस द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह पितृ गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है दोस्तों? यह उन्हें बच्चे पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है, यह कथन गलत है। मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो इसमें 1 युग्म मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो कौन कथन सही दोस्तों? सभी बच्चे में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं, यह कथन सही है। और जिस बच्चे में उनकी मां से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगी, यह गलत है। महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्मक होता है जो दोनों को एक्स कहा जाता है, यह भी सही है। और जिस बच्चे में उनके पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होता है, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न, मानसिक धर्म के दौरान क्या होता है? तो मानसिक धर्म के दौरान दोस्तों गर्भाशय स्तर बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत असत्य है? सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां के वंशागत से होता है, यह कथन गलत है। क्या है दोस्तों? यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, 924 निम्नलिखित आकृति मानव के
विकिरणों को दर्शाती है तो कौन सा भाग संग्रह नलिका है? तो संग्रह नलिका कौन सा भाग है दोस्तों? क्षेत्र ए संग्रह नलिका का भाग है। क्षेत्र ए संग्रह नलिका का भाग है। अगला प्रश्न, नीचे एक विकिरणु का चित्र दर्शाया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके 1, 2, 3, 4 द्वारा नामित भागों में सही नामांकन दर्शाता है। तो सही भाग कौन दर्शाता है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 का सही भाग यह दर्शाता है 1 वृक्क ध्वनि की शाखा, 2 कोशिका गुच्छ, ब्रोमेन संपुट और भाग 4 वृक्क शिरा की शाखा। यह दर्शाता है सही भाग। अगला प्रश्न, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो यह वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है उसके आधार पर निर्धारित होता है। डायस अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। तो गर्भ दोस्तों भ्रूण के द्वारा बन जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं सलित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डायस में वर्णित किया जाता है। तो इस प्रणाली को दोस्तों मेंडल की प्रयोगों के परिणाम वर्णित किया जाता है। अगला प्रश्न, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होगा? तो सर्वोत्तम विकल्प यह सुविधा संपर्क अस्पताल में जन्म देना। यह कथन सही है। अगला प्रश्न, क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है तो निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन दोस्तों डिंबानी नलिकाओं में होता है। महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणुओं का ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रत्न के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे डायस कहा जाता है। तो इसे मानसिक धर्म या रजोधर्म कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।